is that? Light work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink. हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल रिविटिंग कॉमर्स क्लासेस। गाइज, ये वीडियो कंपनीज अकाउंटिंग का 5th वीडियो है जिसमें हम लोग को इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ना है, जिसका कि फर्स्ट वीडियो प्रमोशन एंड प्रमोटर्स का वीडियो बन चुका है, जिसका आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। और साथ में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी एंड इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में, और कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कॉमर्समेंट ऑफ बिजनेस, इस दोनों का वीडियो अलग से बन जाएगा, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस समझते हैं अब रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी को, कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो देखिए, कंपनी का रजिस्ट्रेशन सेक्शन 7 कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है। क्या बताया गया है कि अप्रूवल ऑफ नेम, सबसे पहले क्या होगा, नाम का हमको अप्रूवल लेना होगा। जो मान लीजिए कोई कंपनी हम खोलना चाह रहे हैं तो उसको तो कोई ना कोई नाम से खोलेंगे। अब उस नाम से जो हम खोलेंगे तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या कोई कंपनी और उस नाम से खुला हुआ है। तो उसके लिए एक सरकार का वेबसाइट है, वहां जाके हमको चेक करना होगा कि क्या उस नाम से तो कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं ना है। अगर नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं उस नाम से, अगर होगा तो आप नहीं करवा सकते हैं। तो चलिए मान लीजिए आप अप्रूवल ले लिए, उस कंपनी का नाम का अप्रूवल ले लिए। अब देखिए, अब फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, अब क्या करना होगा कि हमको डॉक्यूमेंट किसके पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी यानी कि ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास हमको डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। मतलब डॉक्यूमेंट अपना भर के और जमा करना होगा। वो डॉक्यूमेंट क्या होगा वो देखिए, वो डॉक्यूमेंट होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अभी हम तुरंत समझाएंगे कि वो दोनों में डिफरेंस क्या है। उसमें कंपनीज के रूल रेगुलेशन, कंपनी का नाम, ये सब कुछ, कंपनी मतलब शेयर होल्डर का पावर, ये सब कुछ होता है। और ये जो दोनों है, ये दोनों ये सब्सक्राइबर से साइन किया हुआ होना चाहिए। मस्ट बी साइंड विथ ऑल द सब्सक्राइबर, जितना भी कंपनी के सब्सक्राइबर है। यानी सब्सक्राइबर कौन है, तो सब्सक्राइबर हैं जो कंपनी, जैसे अभी हम कंपनी खोलने वाले हैं, कंपनी का हम मतलब कि जैसे ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम लिखे तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेरा कैपिटल भी लिखा होगा, मतलब कि मेरा शेयर कितना का है और ऑथराइज्ड क्या है और कितना शेयर से हम स्टार्टअप कर रहे हैं कंपनी को। तो शेयर, जितना शेयर से हम स्टार्ट कर रहे होंगे कंपनी को, तो वो शेयर कुछ ना कुछ तो हम आदमी को बेचेंगे, वहीं पे 2 4 10 आदमी को। तो वो जो 2 4 10 आदमी है जो मेरे शेयर को परचेज करेंगे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, कंपनी के रजिस्ट्रेशन होने के टाइम में जो भी शेयर होल्डर्स होंगे, मतलब जो भी शेयर परचेजर होंगे, उसी को सब्सक्राइबर बोलेंगे। ठीक है, तो वो सब्सक्राइबर से साइन होना चाहिए, मस्ट बी साइंड बाय सब्सक्राइबर्स। समझे, साइंड होना चाहिए, ये दोनों सब्सक्राइबर से साइन होना चाहिए। अब देखिए, जब सब्सक्राइबर से साइन हो गया, अब जैसे ही हम लोग डॉक्यूमेंट जमा करेंगे तो डॉक्यूमेंट जमा करते के साथ ही हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट ऑफ फीस, मतलब जो भी फीस होगा, जो भी कंपनी जब हम खोलने के समय में कुछ ना कुछ तो फीस होगा ना जो गवर्नमेंट लेगी, तो वो फीस हम लोग पेमेंट करेंगे। फिर जैसे ही पेमेंट करेंगे उसके बाद क्या होगा, वो जो रजिस्ट्रार हैं वो क्या करेंगे, कंपनी का डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे। जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगा, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब क्या होगा कि उसके बाद वो रजिस्ट्रार हमको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देंगे। मतलब मेरा कंपनी, आप क्या हुआ, अब आप कंपनी खोल सकते हैं, मतलब आप कंपनी रजिस्टर्ड हो चुका है विथ CIN नंबर। मतलब क्या होगा, ये कंपनी, ये मेरा नंबर है, ये मेरा कंपनी का नंबर है। समझे, जैसे कि हर आदमी का एक फोन नंबर है ना, रजिस्टर्ड फोन नंबर छोड़िए, जैसे हर आदमी का एक नाम है, तो वैसे ही उस कंपनी को हम लोग CIN नंबर से पहचानेंगे। CIN नंबर का मतलब होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। समझे, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर CIN नंबर का मतलब है। तो इस नंबर से मतलब सर्टिफिकेट नंबर है, मतलब कि एक तरीके से, मतलब जैसे जो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट पे CIN नंबर भी होता है। ठीक है,
तो वो CIN नंबर भी आपको दिख रहा होगा, तो उस CIN नंबर के हिसाब से क्या होगा, वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा, उस कंपनी का सर्टिफिकेट मिलेगा उस कंपनी को, तब मतलब है कि आप कंपनी आपका चालू हो गया। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विल इशू द सर्टिफिकेट साइंड बाय रजिस्ट्रार, मतलब है कि जितना भी आप डॉक्यूमेंट जमा किए हैं उसके आधार पे आपको रजिस्ट्रार जो है सर्टिफिकेट साइन करके दे देगा। फ्रॉम दैट डेट कंपनी बिकम लीगल विथ परपेचुअल एग्जिस्टेंस एंड हैव अ कॉमन सील, मतलब क्या है कि अब आपका कंपनी पैदा हो गया, ठीक है, और पैदा हो गया और उसके साथ ही आपको क्या करना होगा, अब 3 महीने के अंदर अंदर कंपनी का कॉमर्समेंट शुरू करना होगा, ठीक है। और जैसे ही मान लीजिए कि आप डॉक्यूमेंट दिए और वो अगर डॉक्यूमेंट कुछ भी गलत निकला तो धारा 447, ठीक है, धारा 447 के अंतर्गत अगर डॉक्यूमेंट कुछ गलत निकलता है तो क्या होगा कि आपको उसी समय 6 मंथ का जेल, मतलब जो भी यहां साइन किया सब्सक्राइबर, 6 मंथ का जेल और जितना का आप फ्रॉड किया उसका 3 गुना पेनल्टी लग सकता है अगर गलत होगा तो। समझ रहे हैं बात को? तो पूरा समझ गए ना, एकदम डिट्टो एकदम। देखिए, परपेचुअल सक्सेशन एंड हैव कॉमन सील, मतलब क्या होगा, एक कॉमन सील के साथ, हालांकि कॉमन सील को नए मतलब की अमेंडमेंट में हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी जो डिफिनेशन है वो तो है, ठीक है, समझ रहे ना बात को। चलिए, तो अब दूसरे टॉपिक पे बढ़े। तो गाइज, हम लोग कंपनी का प्रमोशन भी कर लिए, हम लोग कंपनी का नाम भी सिलेक्ट कर लिए, हम लोग कंपनी को रजिस्टर भी करवा लिए। तो रजिस्टर जो करवा लिया, हम लोग को सर्टिफिकेट भी मिल गया। तो अब क्या, सर्टिफिकेट मिलने के बाद क्या होगा, सर्टिफिकेट मिलने के बाद होगा इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 9 कंपनीज एक्ट 2013 में। क्या डिफाइन किया गया है, सो देखिए, बताया गया है कि कंपनी का अब पावर क्या क्या आएगा जब कंपनी को सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके बाद देखिए, परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल मतलब कंपनी क्या होगा, निरंतर आगे बढ़ने वाला क्या होगा, व्यक्ति तो नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन होगा, बात खत्म। सेपरेट ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप से अलग होगा, ये तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेट मतलब एक रजिस्टर्ड इंसान टाइप का होगा, मतलब रजिस्टर्ड आर्टिफिशियल पर्सन होगा। एक मतलब क्या है कि एक लॉफुल होगा, ठीक है, एक इसका अपना एक मतलब कि कानून में एक अपना एक इसका जगह होगा। समझ रहे हैं बात। कॉमन सील होगा, हालांकि इसको मतलब 2019 में अमेंडमेंट डाल के इसको हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी कॉमन सील होगा। सेपरेट लीगल एंटिटी होगा, मतलब क्या है, ओनर से अलग होगा, जान ही रहे। ट्रांसफर ऑफ शेयर, शेयर वो बेच सकता है, ठीक है, शेयर वो बेच सकता है, चाहे वो अगर मान लीजिए कि मेंबर्स को बेचता है तो वो हो जाएगा प्राइवेट कंपनी में, अगर वो पब्लिक को बेचता है तो वो हो जाएगा पब्लिक कंपनी में। समझ रहे हैं ना बात को, शेयर वो ट्रांसफर कर सकता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी लिमिटेड होगा, अगर ये फंक्शन नहीं होगा तो फिर हम लोग कंपनी क्यों खोलेंगे, इससे चाहे पार्टनरशिप कर लेंगे ना। तो वही चीज है, लाइबिलिटी क्या होगा, लिमिटेड होगा, मतलब लाइबिलिटी ज्यादा नहीं होगा, जितना का शेयर लगा हुआ है सिर्फ उतना ही पैसा बर्बाद होगा। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, मतलब क्या है, ये एक इंसान नहीं है, लेकिन जुडिशियरी मतलब कि आपको कानूनी तौर पे ये एक इंसान है, सिर्फ पेपर वर्क में ये मेरे आपके तरह वो नहीं दिखता है, लेकिन कानून को दिखता है, ठीक है, समझ रहे ना बात को। चलिए देखिए, सेपरेट प्रॉपर्टी मतलब क्या है, इसका प्रॉपर्टी भी सेपरेट होगा। समझ रहे ना बात, ये अपना चाहेगा तो जमीन भी खरीद सकता है अपने नाम पे, अपने नाम पे चाहेगा तो कोई मतलब कि कहीं पे भी कुछ भी खरीद सकता है। समझ रहे ना बात, ये प्रॉपर्टी भी सेपरेट प्रॉपर्टी इसका होगा। तो ये सब आएगा इसको पावर, जैसे ही कंपनी रजिस्टर्ड हुआ पावर आ गया इसके पास तुरंत। समझ रहे हैं, जैसे ही पैदा हुआ वैसे ही पावर आ गया, ये सब का सर्टिफिकेट मिलते ही इसको इतना का पावर मिल जाता है एकदम, कि हाँ चल भाई इतना का पावर हो गया, अब चलो तो हल्का मचाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। तो गाइस चलिए अब हम लोग समझते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेंट all fundamental information which are required for incorporation of company। मतलब ये सारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो सारा का सारा फंडामेंटल इंफॉर्मेशन रखता है,
सारा का सारा, मतलब जितना कंपनी का फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है, मतलब कंपनी को स्टार्ट करने के लिए या कंपनी का स्टार्टअप का जितना भी इंफॉर्मेशन है, सब कौन रखता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और ये डिस्क्राइब किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 56 एक्ट 2000 कंपनीज एक्ट 2013 में। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या क्या है मेन डॉक्यूमेंट। वो होता है पावर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी का पावर क्या है और कंपनी का ऑब्जेक्टिव मतलब कंपनी का उद्देश्य क्या है, ये सबसे पहला। फिर उसके बाद नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम क्या है। सिचुएशन, लोकेशन, हेड क्वार्टर ऑफ द कंपनी, मतलब कि हेड क्वार्टर कंपनी का क्या है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, कंपनी का उद्देश्य, समझ ही सकते हैं भाई। लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर का लायबिलिटी क्या है। तो हम लोग को पता है कंपनी जो हम लोग खोलते हैं उसका मेन मकसद क्या होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं, लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब कंपनीज के मेंबर्स का क्या होगा? एक लिमिटेड लायबिलिटी होगा। मतलब कहां तक लिमिटेड लायबिलिटी होगा वो इसमें डिस्क्राइब किया जाएगा। ठीक है, और देखिए कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, मतलब क्या इसमें कैपिटल के बारे में भी लिखा होता है। सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, जितना भी जो भी कैपिटल अभी तक होगा, लिखने तक का जो भी कैपिटल होगा वो सब हम लोग इसमें ऑथोराइज्ड कैपिटल मेन इसमें लिखा जाता है। ठीक है, तो कैपिटल को भी हम लोग देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए आर्टिकल, इसके बाद अब आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मतलब एओए। ठीक है, ये देखिए ये सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इट इज प्रिपेयर ऑफ एमओए, मतलब ये बनाया जाता है मतलब एमओए के बाद, मतलब मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स के बाद इसको बनाया जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को। ठीक है, इट ले डाउन द रूल एंड रेगुलेशन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब ये क्या है? इसमें रूल एंड रेगुलेशन लिखा जाता है कि कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन का, कंपनी का मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट करते हैं उस सब का क्या रूल है, वो सब किस सीमा तक जा सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं, वो सब इसमें लिखा होता है। द आर्टिकल ले डाउन द राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर, ड्यूटी, इटीसीज ऑफ द मेंबर, मतलब मेंबर का राइट क्या है, मेंबर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, वो सब एलॉन्ग विथ इंफॉर्मेशन, अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी का ऑडिट किस समय में होगा, किस टाइम में होगा, कितने पीरियड पे होगा, वो सब कुछ किस में लिखा होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो गाइस इसी के साथ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी एंड इफेक्ट ऑफ कंपनी के साथ ये पूरा वीडियो होता है कंप्लीट। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाके लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फ्रेंड लोग के साथ। और क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो गाइज अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब करें रिवीटिंग कॉमर्स क्लासेस, और सब्सक्राइब करते के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।